जय हिंद। दोस्तों, मैंने अपने थंबनेल पर लिखा कि 90% लोग गलत तरीके से म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से जिन बातों पे चर्चा करने वाला हूं, उन सारी बातों को सुनकर समझकर आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें भी म्यूचुअल फंड का चयन करने के लिए कुछ और प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। म्यूचुअल फंड के प्रति आपका नजरिया चेंज होने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना होता है, तो सिर्फ हम एकमात्र पैरामीटर देखते हैं, वो है पास्ट रिटर्न। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि 90% ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन सिर्फ मात्र और मात्र पास्ट रिटर्न देखकर उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। तो क्या दोस्तों, जब भी हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना हो, तो हमें सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है कि म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न देखकर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ हमें पास रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी पैरामीटर्स होती है, टेक्निकल पैरामीटर्स और फंडामेंटल पैरामीटर्स। उन सारी चीजों को देखकर हमें म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे में पी रेशियो, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जिनको हमें देखकर समझकर निवेश करना चाहिए। और मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इन सारे पैरामीटर्स को देखकर, फंडामेंटल और टेक्निकल को देख करके म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करेगा, वो कभी भी गलत म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आजकल तो यही सब चीजें चल रही है कि अंधाधुंध सिर्फ पास रिटर्न बताओ और उसी के बेस पर सजेस्ट भी कर दो, और लोग भी सिर्फ पास रिटर्न देख करके ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि 90% लोग गलत म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो हमें सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा समझ रखता हो, मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की बातें नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा समझ रखता हो, उस व्यक्ति को अगर बोला जाए कि भाई इस स्टॉक्स में निवेश कर लो जो कि 10 रुपए का था और अभी बढ़ते बढ़ते 100 रुपए का हो गया है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक्स है जो 50 रुपए का था, अभी बढ़ते बढ़ते 150 रुपए हो गया है, यकीनन वो व्यक्ति इस तरह के स्टॉक्स में निवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये स्टॉक्स बढ़ते बढ़ते अब एक्सपेंसिव हो गया है। अब वो स्टॉक्स ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां से उसका प्राइस गिर सकता है, या फिर वहीं पे प्राइस उसका स्टेबल रह सकता है, या फिर अगर वो स्टॉक्स बढ़ेगा भी तो बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि वो स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गया है। वो व्यक्ति सारे टेक्निकल पैरामीटर, सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स, आरओई, आरओसी, पी रेशियो, इस सारी चीजों को देख करके ही उस स्टॉक्स में निवेश करेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर करता क्या है कि भैया सिर्फ हमें पास रिटर्न बता दो कि किसने ज्यादा दिया है, बस उसी में अंधाधुंध पैसा डालो भाई, और कुछ नहीं देखना है। बस उसने बता दिया कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न पहले दिया है, उसी में निवेश करना है। बस हम सिर्फ मात्र और पास रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अगर दोस्तों सिर्फ पास रिटर्न देख करके ही हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता, तो इस तरह की पैरामीटर फिर क्यों बनाई गई है, क्यों डेवलप की गई है? ये सारी पैरामीटर सिर्फ इसीलिए डेवलप की गई है ताकि आपका निवेश का डिसीजन आसान हो सके, ताकि आप सही म्यूचुअल फंड में निवेश कर सके। चलिए मैं आज की वीडियो के अंदर में आप सभी को बताता हूं कि कम से कम पास रिटर्न के साथ में आपको कौन कौन सी पैरामीटर देखना चाहिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आसान हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे पहले पास रिटर्न देखते हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर पास रिटर्न जरूर देखेंगे। तो आप पास्ट रिटर्न देख लेना कि भाई उस म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा पास्ट में रिटर्न दिया है। उससे हमें कम से कम ये पता चलता है कि भाई पहले वो इतना अच्छा रिटर्न दिया है तो आगे भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन इस बात से हमें वो जो फंड मैनेजर है उसकी कैपेबिलिटी पता जरूर चलती है। तो चलो, अगर आप पास्ट रिटर्न देखते ही हो तो देख लेना, इसको भी एक पैरामीटर मानकर चलो। दूसरा पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अल्फा। अल्फा से हमें क्या पता चलता है? अल्फा से हमें यह पता चलता है कि जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में हम निवेश कर रहे हैं ना, वो म्यूचुअल फंड की स्कीम अपने इंडेक्स बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। जैसे मान लो किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम का अल्फा 10 का है,
तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि वो म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स बेंचमार्क से 10% ज्यादा रिटर्न देने के लिए कैपेबल है। उसमें इतना कैपेसिटी है कि अपने इंडेक्स बेंचमार्क से वो 10% ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो हमेशा हमें जिस फंड का सबसे ज्यादा अल्फा हो उसमें निवेश करना चाहिए। उससे हमें ये इस बात की श्योरिटी मिल जाती है कि ये म्यूचुअल फंड की स्कीम आगे चल के आउट परफॉर्म दिखा सकता है। और दूसरी जो चीज हमें देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि हम जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश कर रहे हैं वो कितना एक्सपेंसिव है। इस बात का पता हमें पी रेशियो से पता चलता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो से पता चलता है। अब कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि म्यूचुअल फंड में पी रेशियो मायने नहीं रखता है। भाई बहुत मायने रखता है और पूरा मायने रखता है, थोड़ा सा नहीं पूरा मायने रखता है। पी रेशियो से हमें यह पता चलता है कि जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में हम निवेश कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में जो स्टॉक्स हैं क्या वो एक्सपेंसिव है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। इस बात का पता हमें पी रेशियो से चलता है। जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम का पी रेशियो अपने कैटेगरी में ठीक ठाक होगा या कम होगा उस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना हमारे लिए अच्छा होता है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि ठीक ठाक हमें फेयर वैल्यूएशन पर वो म्यूचुअल फंड मिल रहा है। जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है इस बात से हमें यह पता चलता है कि उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के अंदर एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं जिनके थोड़ा सा रेट ज्यादा है, यानी कि ज्यादा ओवर प्राइस पर वो स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं। पी रेशियो से हमें इस बात का पता चलता है। तो कोशिश करना जिस म्यूचुअल फंड का पी रेशियो थोड़ा सा कम हो उसमें निवेश करने की डिसीजन लेना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से 3 बातें बताई। सबसे पहला रिटर्न जो कि आप देखते ही हैं और मानेंगे भी नहीं, अगर मैं नहीं भी बोलूंगा फिर भी आप रिटर्न देखेंगे ही। तो सबसे पहले रिटर्न देख लेना। उसके बाद अल्फा देखना। अल्फा से हमें ये पता चलता है कि वो म्यूचुअल फंड आगे चल के कितना रिटर्न दे सकता है। और तीसरी जो चीज मैंने बताई पी रेशियो देख लेना, उससे हमें वैल्यूएशन का पता चलता है। और जितनी भी मैंने टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में आप सभी से बताई उन सारी चीजों को अगर देख कर निवेश करोगे भाई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप इन सारी चीजों को देखकर निवेश करते हो तो मैं पूरे सियोरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर लोगे जिसमें आपको आगे चल के बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमें इस तरह की वीडियो बनानी होती है तो बहुत सारा रिसर्च लगता है, हमें देखना होता है कि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर है या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजों को सोचकर समझकर तभी हम इस तरह की वीडियो बना पाते हैं। वाकई में दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको कुछ समझने को मिलता है तो मुझे इसके लिए पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आती है तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहूं और आप भी इसी तरह की वीडियो देखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। और आप ये चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड और फैमिली भी अवेयर हो पाए तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप ढूंढ रहे हैं निवेश करने के लिए तो मैंने एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर उस लिंक के माध्यम से आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं आपसे कांटेक्ट करके जो भी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन होती है वो 1 to 1 आपसे मैं साझा करता हूं। तो अगर आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप ढूंढ रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक के माध्यम से एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड का ऐप आप खुला सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।